In example 1.11, this data are given. अब इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट गिवन है अल्फा x पावर हाफ, y कंपोनेंट z कंपोनेंट 0 है. इसका मीनिंग क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट प्रेजेंट है और y और z कंपोनेंट 0 है. इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव x डायरेक्शन में है, राइट. सो इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन के अंदर है. नाउ हमें इसके अंदर ये गिवन है कि अल्फा की वैल्यू इतनी लेनी है 800 न्यूटन पर किलोमीटर स्क्वायर एंड ए इस क्यूब की साइड की लेंथ गिवन है 0.1 मीटर. अब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इन ए क्वेश्चन ए हमें फाइंड करना है टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस क्यूब. होल क्यूब के साथ कितना फ्लक्स एसोसिएट होगा, राइट. सो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला गिवन है, इसलिए ई डॉट ए एस फॉर्मूला हमें यूज करना होगा. ई डॉट एस फ्लक्स फाइंड करने के लिए. तो ये क्यूब है, क्यूब में कितने फेस है? 6 फेस. तो इस सारे फेस के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स फाइंड करना होगा. वो टोटल फ्लक्स होगा क्यूब के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करते हैं फ्लक्स विथ एवरी फेस. तो यहां पर आप देखो, ये फेस को कंसीडर करो, ये नीचे का फेस कंसीडर करो. इन सब का एरिया प्लॉट करते हैं. तो क्यूब का एरिया, क्यूब के फेस का एरिया कैसे होता है? तो याद रखो, एरिया मैंने आपको बताया था सरफेस एरिया ऑलवेज सरफेस को परपेंडिकुलर होता है और सरफेस से आउटवर्ड डायरेक्शन में लेना है. मींस सपोज ये फेस का एरिया ड्रॉ करूं तो इस डायरेक्शन में होगा, ऊपर के फेस का ड्रॉ करूं तो ये डायरेक्शन में होगा, नीचे के फेस का ड्रॉ करूं तो ये डायरेक्शन में, ये फेस का ड्रॉ करूं तो ये डायरेक्शन में. ये आउट यहां पर जो फेस है उसका ऐसे उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा और अंदर जो फेस है उसका अंदर की साइड होगा एरिया. तो ये एरियाज की डायरेक्शन है. अब आप याद करो, जो एरिया फ्लक्स का फॉर्मूला है ES cos थीटा. मींस थीटा अगर 90 हो, थीटा 90 हो तो फ्लक्स 0 होगा. मींस जो एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर होगा, थीटा किसके बीच का एंगल है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया. तो जो एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर होगा उसके लिए फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा. तो आप देखो कि कौन से फेस के लिए एरिया परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो ये फेस देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे एक्स डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में, बराबर. तो इस फेस को देखो, इसका एरिया ऐसे परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड को. इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है और ये एरिया ऊपर आएगा. तो मींस इसके लिए फ्लक्स एसोसिएट क्या होगा? 0. नीचे के लिए देखो, नीचे के लिए एरिया ऐसे नीचे होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया नीचे है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया परपेंडिकुलर है, राइट. मींस उसके साथ एसोसिएट फ्लक्स भी क्या होगा? 0 होगा. थर्ड, ये बाहर का ये फेस देखो, ये फेस कंसीडर करो फ्रंट साइड का. तो फ्रंट साइड के लिए एरिया ऐसा होगा उसको परपेंडिकुलर. तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है और ये इस साइड है, तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन परपेंडिकुलर है. तो फ्रंट में जो फेस है उसके लिए भी एसोसिएट फ्लक्स क्या होगा? 0. अब बैक साइड जो फेस है उसको कंसीडर करो. तो बैक साइड के फेस का एरिया कहां पर होगा? इनसाइड होगा, ऐसे अंदर की साइड, राइट. ऐसे अंदर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है. तो इसके लिए भी एरिया कैसा है? परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड. तो उसके साथ एसोसिएट फ्लक्स भी 0 होगा. इसका मीनिंग टॉप, बॉटम, फ्रंट एंड बैक, ये जो फेसिस है उसके साथ एसोसिएट फ्लक्स क्या होगा? 0. तो फ्लक्स किसके साथ एसोसिएट होगा ओनली? तो ये लेफ्ट साइड का जो फेस है वो और ये राइट साइड का जो फेस है, इन दोनों फेस के साथ ही फ्लक्स एसोसिएट होगा. तो टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद क्यूब कितना होगा? तो फ्लक्स विथ लेफ्ट फेस एंड फ्लक्स एसोसिएटेड विथ राइट फेस, राइट. तो इन दोनों के साथ एसोसिएट फ्लक्स फाइंड करते हैं. अब आप देखो, तो फ्लक्स का फॉर्मूला है ये cos थीटा. तो ये फेस यहां पर है, इस पॉइंट पर, ये पॉइंट यहां से a डिस्टेंस पर है. मींस यहां से x कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का क्या होगा? a होगा, राइट. क्योंकि यहां से यहां का डिस्टेंस क्या है? a. तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगी E1, उसका सरफेस एरिया S कंसिडर करते हैं और दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है और आप देखो तो इस लेफ्ट साइड के फेस का सरफेस एरिया लेफ्ट साइड पर है. तो E और S ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 180 मींस cos पाई आएगा. नाउ राइट साइड के फेस की बात करें तो उसका एरिया
उसको परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसे होगा, तो ये डायरेक्शन में आएगा। तो ई और एफ दोनों सेम डायरेक्शन में। अब राइट साइड के फेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगी E2। ऐसा क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग क्यों है? तो यहां पर देखो EX मींस अल्फा एक्स पावर हाफ लिखा है, मींस जैसे जैसे एक्स कोऑर्डिनेट वेरी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी होगी, मींस ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, तो हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है। ये फेस के पास देखो तो ये पूरे फेस के पास इक्वल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, बट यहां अलग होगी और यहां अलग होगी। जैसे जैसे डिस्टेंस एक्स इंक्रीज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी होगी, बराबर। तो अब सेकेंड फेस के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स फाइंड कर रहे हो, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगी, उसका सरफेस एरिया सेम होगा क्योंकि क्यूब की दोनों फेस है और दोनों के बीच का एंगल दोनों सेम डायरेक्शन में यहां पर, तो कॉस क्या होगा, 0 आएगा। नाउ यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, तो अल्फा एक कांस्टेंट है तो अल्फा एज इट इज, और ये एक्स डिस्टेंस यहां पर कितना होगा, इस पॉइंट पर ये फेस जहां पर है, ये पॉइंट पर ये फेस है, तो वहां का पर एक्स इज इक्वल टू क्या है, ए, तो x इज इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, a पावर हाफ। इस फॉर्मूला में मैंने यूज किया है। अल्फा और x क्या लेना है, यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें तो इसका डिस्टेंस कितना है, x कोऑर्डिनेट के कितना है इसका a, तो x a अल्फा इंटू a पावर हाफ, और cos फाई क्या होता है, -1 होता है, प्लस E2 यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ये a है और ये a है, मींस इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2a, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू 2a पावर हाफ। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, अल्फा इंटू 2a पावर हाफ, और सरफेस एरिया कितना होगा, यहां पर सरफेस एरिया हमने मिस कर दिया, वापस लिखते हैं। फर्स्ट फेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा इंटू a पावर हाफ, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी, उसका सरफेस एरिया, तो क्यूब का फेस कैसा होता है, स्क्वायर, को स्क्वायर का एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, राइट, जहां पर ये a गिवन है हमें। देन cos पाई क्या होगा, -1, प्लस सेकेंड फेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा इंटू यहां का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, a प्लस a 2a, सो अल्फा इंटू 2a पावर हाफ और सरफेस एरिया a स्क्वायर होगा, और cos 0 क्या होगा, 1, राइट। इतना क्लियर हुआ। तो यहां पर आप देखो अल्फा इंटू a पावर 2 प्लस हाफ, ये माइनस को आगे ले लेते, तो माइनस अल्फा इंटू a पावर 2 प्लस हाफ, 2 प्लस हाफ कितना होगा, या तो इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालते हैं, चलो इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, तो अल्फा कॉमन निकलेगा, फिर क्या कॉमन निकलेगा, a पावर, चलो पहले सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, अल्फा इंटू a पावर हाफ प्लस 2 प्लस हाफ कितना होता है, 2 2 4 प्लस 1 5, 5/2, सो अल्फा a पावर 5/2, और ये -1 प्लस अल्फा इंटू 2 पावर हाफ मींस 2 पावर हाफ √2 होगा, और a पावर हाफ इंटू a पावर 2 मींस a पावर अगेन 5/2, और ये 1। इन दोनों में से कॉमन क्या निकालो, तो अल्फा a पावर 5/2 कॉमन निकालो, तो यहां √2 रह गया और यहां फर्स्ट स्टेप में -1 रह गया। अब ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो अल्फा की वैल्यू गिवन है कितनी, 800, a is given 0.1 means 10 power -1, so 0.1 power 5/2, √2 1.41 -1, so 800 into 0.1 पावर 5 करो, फिर उसका पावर हाफ, ऐसे लिख सकता हूं इसको, 5/2 मींस 5 into 1/2, so पहले पावर 5 करो, मींस 5 टाइम्स 0.1 को मल्टीप्लाई करो, देन पावर हाफ मींस रूट निकाल दो, और 1.41 -1 क्या होता है, 0.41, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर आएगा, चेक करते हैं हमारा आंसर क्या होगा, 0.1 पावर 5 करो तो, और उसका रूट निकालो तो 0.0316 आएगा, इंटू 0.41 इंटू 800, इतना करोगे तो हमारा आंसर आएगा 1.037 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज द फ्लक्स एसोसिएटेड विद होल क्यूब, राइट। अब सेकेंड भी हमें कुछ फाइंड करना है, द चार्ज एनक्लोज इन दिस क्यूब, ये फाइंड करना है, चार्ज एनक्लोज इन दिस क्यूब। तो ये क्यूब क्या है, क्लोज सरफेस है, तो क्लोज सरफेस के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, फ्लक्स फाइंड कर लेंगे। क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स पता है,
और उसके अंदर का चार्ज एनक्लोज फाइंड करना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, गॉस लॉ, फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, सो क्यू इज इक्वल टू कितना होगा, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, सो फाई कितना है हमारा 1.037 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.854 इंटू 10 पावर माइनस 12, तो ये आंसर क्या आएगा 1.037 इंटू 8.854, और आंसर आएगा 9.18 इंटू 10 पावर माइनस 12 कूलम। इतना चार्ज क्यूब के अंदर एनक्लोज्ड होगा, राइट। सो दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर आवर एग्जामिनेशन, so please focus on this numerical, right?